प्रिय विद्यार्थियों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार गुलरिया आज आपको संस्कृत के 3 मुनि और उनका संस्कृत भाषा में क्या योगदान हो सकता है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। त्रिमुनि, त्रिमुनि एक होंगे पाणिनि, दूसरे होंगे कात्यायन जिनका नाम वरुचि, और तीसरे होंगे पतंजलि। ये 3 हैं, तीनों का हम क्रमशः अभी पूरी डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। एक नंबर आपका क्या होगा? पाणिनि। पाणिनि का समय है वो 500 ईसा पूर्व, यानी इसको बीसी भी कहते हैं, बीसी भी कहते हैं। 500 ईसा पूर्व पाणिनि का समय था। इनके जो गुरु थे उनको वर्ष या वर्षाचार्य गुरु का नाम, पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष या वर्षाचार्य, इस प्रकार से आप कहेंगे। पिता का नाम पाणिनि, माता का नाम दाक्षी। और पाणिनि की संतान होने के कारण से इसको पाणिनि कहा गया। पाणिनि की संतान होने के कारण से क्या बोल दिया गया? पाणिनि। और दाक्षी की संतान होने के कारण से दाक्षी पुत्र बोल दिया गया। दाक्षी पुत्र, पाणिनि का दूसरा नाम दाक्षी पुत्र भी है। अब इनकी शिक्षा देखो। जन्म इनका सलातुर, जिसका दूसरा नाम है सलातुरिय। यह वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के पास एक शिक्षा केंद्र है। सलातुर गांव पाकिस्तान के अंतर्गत है। लाहौर प्रांत के पास ये गांव है जहां पाणिनि का जन्म हुआ था। और शिक्षा दीक्षा यानी कहां पर अध्ययन किया था, उस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह भी कहां है? पाकिस्तान के पास, दोनों जगह इस प्रकार से। ये जैसे नालंदा विश्वविद्यालय भारत के अंदर है, विश्व प्रसिद्ध था वो, इसी प्रकार से तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के अंदर था, विश्व प्रसिद्ध था। अब बच्चों, इसको एक कोई हूण शासक था, हूण शासक। हूण शासकों ने क्या किया? एक सलातुर जो शिक्षा केंद्र था और एक तक्षशिला जो शिक्षा केंद्र था, दोनों को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया गया। तो वस्तुतः हम यूं मानेंगे, पहला व्याकरणाचार्य, संस्कृत व्याकरण का पहला व्याकरणाचार्य पाणिनि को माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे प्रमुख पहला व्याकरणाचार्य पाणिनि होगा। इनका जन्म स्थान होगा 500 ईसा पूर्व, ये बीसी, अर्थात जो ईस्वी सन से ठीक पहले 500 साल और पहले 2020 ईस्वी सन प्लस 500 यानी 2520 वर्ष पूर्व में इनका जन्म हुआ था। माता, इनके पिता का नाम पाणिनि था और पाणिनि की संतान क्या कहलाती है? पाणिनि। जैसे रघु की राघव, यदु की यादव कहलाती है, ऐसे ही है ना, पाणिनि की क्या होगा? पाणिनि संतान होगी। तो पाणिनि इनके पिता का नाम, पाणिनि इनके पिता का नाम, पाणिनि खुद का नाम हो गया। और माता का नाम क्या है? दाक्षी, और इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। फिर इसके अंदर इनके जन्म की स्थिति
सलातुर एक गांव है जो पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के पास में स्थित है, और इसलिए जैसे भारत का रहने वाला भारतीय है ऐसे कहलाता है, तो सलातुर का रहने वाला सालातुरीय, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब इसके बाद आना शिक्षा दीक्षा, कहां पर प्राप्त की थी अपने शिक्षा को, तो वो जो विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जैसे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, वैसे ही वह विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला किस में चला गया, पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। और ये दोनों ही शिक्षा केंद्र थे, सलातुर भी और तक्षशिला, और दोनों को हूण शासकों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह पाणिनि का प्रारंभिक जीवन है। अब इनके ना रचनाएं हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। पहली है पंचपाठी। क्या है? पंचपाठी, पाणिनि की पंचपाठी। एक पहला होगा अष्टाध्यायी, इसको बोलेंगे सूत्रपाठ। दूसरा हो जाएगा धातु पाठ। तीसरा हो जाएगा गण पाठ, और चौथा हो जाएगा उणादि पाठ, और पांचवा इनका लिंगानुशासनम। पाणिनि की जो रचनाएं हैं उसमें पहला क्या होगा? सूत्रपाठ, यानी पंचपादी, जैसे इस प्रकार से इसका सिस्टम है। इसके अंदर में 5 प्रकार के समूह को बनाया गया है। पहला होगा आपका सूत्रपाठ, फिर क्या होगा? धातु पाठ, फिर क्या होगा? गण पाठ, और फिर क्या होगा? उणादि पाठ, और फिर क्या होगा? लिंगानुशासन। 5 है। पांचों की स्थिति क्या है? इसके अंदर है ना अष्टाध्यायी, जैसे, और आपके 14 माहेश्वरी सूत्र आते हैं इसके अंदर। धातु पाठ के अंदर है ना कुल मिलाकर के 1943 जैसे धातु हैं। उन 1943 धातुओं का समूह इसके अंदर डाला गया है। अब कहने का अर्थ ये है कि जैसे पठ धातु का अर्थ पढ़ना, लिख धातु का अर्थ लिखना, वद धातु का अर्थ बोलना, हंस धातु का अर्थ हंसना, क्रीड धातु का अर्थ खेलना, धाव धातु का अर्थ दौड़ना, सेव धातु का अर्थ सेवा करना। इस प्रकार से इसके अंतर्गत समस्त 1943 धातुओं का उल्लेख किया गया है। अब गण पाठ के अंतर्गत क्या होता है? जैसे कोई समूह बना दिया जाता है, जैसे 100 विद्यार्थी हैं, उनकी एक पंक्ति है। पहला क्या है? मोहन है। अंतिम में 100वां कौन होगा? राकेश। तो वस्तुतः कोई फल आदि इन 100 को देना है तो मोहन आदि से लेकर के राकेश तक फलों को वितरित कर दो। मोहन आदि से लेकर के राकेश तक फलों को वितरित कर दो। इस प्रकार से एक छोटा समूह, ग्रुप इसके अंतर्गत लिया जाता है। ये इसका बड़ा सिस्टम होता है और इसका छोटा सिस्टम होता है इत्यादि। अब ये उणादि हैं, इनके अंदर और छोटा जैसे सिस्टम लिया जाता है। जैसे सूत्र संख्या 3 से सूत्र संख्या 49 तक यह नियम लागू होगा। जैसे कृत्य प्रत्ययों में, संपूर्ण कृत्य प्रत्यांत सूत्रों में ऐसा आदेश होगा। अब कृत्य प्रत्यांत सूत्र यदि अष्टाध्यायी में 399 से लेकर के और 425 तक हैं, तो इसका मतलब वह नियम 399 से 425 तक के वह आवश्यक तौर से उन सूत्रों में लगेगा ही, उसको यूं बोल देंगे उणादि पाठ बोल देंगे। और लिंगानुशासन का अर्थ होता है जैसे आप किसी भी शब्द का लिंग, क्या वह पुल्लिंग है, क्या वह स्त्रीलिंग है, क्या वह नपुंसकलिंग है, क्या वह एकवचन है, क्या वह द्विवचन है, क्या वह बहुवचन है, कौन से पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है। यानी कहने का अर्थ है आप शब्द
तथा धातु के स्वरूप के बारे में अच्छी प्रकार से जान देते हैं, वह आपका लिंगानुशासन माना जाता है। तो ये इनका क्या है, प्रश्न यूं पूछे पाणिनि के पंच पाटी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है या कौन सा आता है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब इनकी एक रचना है, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इसका अर्थ है अष्ट प्लस है अध्यायी, यानी कितने अध्याय होंगे इसके अंदर है, 8 अध्याय। पूरी अष्टाध्यायी में कितने अध्याय होंगे, 8 अध्याय होंगे। जैसे हम क्या कहेंगे, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय। अध्याय कितने हो जाएंगे, 8 अध्याय होंगे। फिर इसके अंदर अध्याय के अंदर है ना, पादों की संख्या होती है पाद। 2 नंबर पर क्रम क्या होता है, पाद का होता है। पहला क्या होगा अष्टाध्याय में, अध्याय का पहला क्या क्रम होगा, अध्याय का। दूसरा क्या होगा, पाद का। एक जो पाद है ना, उसमें कितने होंगे, एक अध्याय में कितने पाद होंगे, 4 पाद होंगे। कितने पाद होंगे, 4 पाद होंगे। दूसरे अध्याय में भी कितने पाद हो जाएंगे, 4 पाद हो जाएंगे। तीसरे में कितने हो जाएंगे, 4 पाद हो जाएंगे। ऐसे चौथे में भी कितने हो जाएंगे, 4 पाद हो जाएंगे। और 5वें में भी कितने हो जाएंगे, 4 पाद हो जाएंगे। ऐसे है ना, छठे में भी कितने हो जाएंगे, 4 पाद हो जाएंगे। 7वें में भी कितने हो जाएंगे, 4 पाद हो जाएंगे। और 8वें में भी कितने हो जाएंगे, 4 पाद हो जाएंगे। 1 2 3 और 4। इनको थोड़ा सा अलग अलग किया है, कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो कहने का अर्थ है 4 इसके हो जाएंगे, प्लस में 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 4 इसके हो जाएंगे और प्लस में 4 इसके हो जाएंगे। तो 1 में 4 हो, 1 में 4 हो तो 8 गुणा 8 में 4 होंगे, तो कुल मिलाकर के कितने अध्याय पाद हो जाएंगे, 32 पाद हो जाएंगे। कितने पाद हो जाएंगे, 32 पाद हो जाएंगे। यानी अध्याय कितने हैं अष्टाध्याय में, 8 अध्याय। दूसरा क्रम किसका आता है, पादों का आता है। पाद अष्टाध्याय में 32 होते हैं। क्यों होते हैं, एक अध्याय में कितने पाद होंगे, 4 पाद होंगे। तो कुल मिलाकर के कितने अध्याय हैं, 8 हैं। 8 को कितने से गुना कर देंगे, 4 से। तो कुल मिलाकर के पादों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास है, 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अब देखो स्थिति ये है, एक मां है, उसके लगातार बेटियां होती जा रही हैं, ठीक है। और वस्तुतः उनका है ना अच्छे नाम निकालती जा रही हैं। और अंत में है ना, जैसे 7 बेटियों के बाद है ना, और बेटियां 3 और हो जाती हैं। तो 7 तक तो उनकी इच्छा थी, उसके बाद अनिच्छा हो गई। तो फिर है ना, उन लास्ट के तीनों का है ना, दापली, चड़कली, भागली, यह नाम तिका। दापली के में दापी और नाजी आ गए। फिर चुकली में तन चुकली और नाजी, ये भागली यानी तो भागी और नाजी। इस तरह के लास्ट की 3 चीजें हैं पाद, कौन कौन सी, यहां तक हम जाएंगे। 7 को 4 से गुना किया तो कितना हुआ बच्चों, 28 पाद। 7 को कितने से गुना किया, 4 से, तो कितना हुआ, यहां तक तो क्या हुआ, 28 पाद हुआ। अब हम आगे वाले में जाएंगे ना, तो उसके अंदर से क्या है, एक पाद को और इसमें जोड़ लेंगे। तो क्या होगा, ये आपका 28 है और प्लस एक पाद और ले लेंगे, बराबर कितने पाद हो जाएंगे, 29 पाद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29 पाद। अब इसके अंदर यूं कह रहे हैं कि सपाद सप्ताध्यायी, ये एक शब्द आता है। सपाद का अर्थ है सवाया। जैसे 1 किलो वेट होता ना, उसका सवाया क्या होगा, 1/4। जैसे 1 रुपए का सवाया क्या होगा, 25 होगा। वैसे
1 किलो का क्या होगा, पाव होगा। तो इसी प्रकार से आपके एक अध्याय में कितने पाद हैं, 4 है, का सवाया क्या होगा, 1 पाद होगा। एक अध्याय में कितने पाद होते हैं, 4 होते हैं, और 4 पादों का सवाया क्या होगा, 1 होगा। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान देखो, इसके अंदर देखो सप्त है, सप्त, सप्त का अर्थ है 7 अध्याय। अब देखो अध्याय कितने हैं, 7 है, तो 7 अध्याय में पाद कितने हो गए, गुना 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 28। सीधी सी बात है, सहपाद सप्ताध्याय में पादों की संख्या कितनी मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, कितनी संख्या दी है अध्याय की, 7 दी है। सहपाद का 1.25 और 7 कोई चीज 8.25, 9.25, 11.25, इसका मतलब पहले सवा के बाद जो शब्द लगता है वो समाप्त हो जाता है, के बाद कोई नया सवा आता है, ठीक है। जैसे 7.25 में है ना, 7 क्या हो गया, संपूर्ण हो गया, 7 अध्याय क्या होगा, संपूर्ण हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 को कितने से गुना करेंगे, 4 से, तो 7 चौके 28। 7 अध्याय में कितने पाद आ गए, 28। अब हमें सहपाद लेना है, सहपाद का अर्थ है 4 पाद में से किसी एक पाद का प्लस है और करना है। तो सहपाद करेंगे तो प्लस में क्या होगा, 0.1 बराबर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। तो स्थिति क्या है, सहपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत क्या माना जाता है, 29 पाद माने जाते हैं। सहपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत कितने पाद माने जाते हैं, 29 पाद माने जाते हैं। तो कितने बच गए, अब 3 बच गए, कितने बच गए, 3 बच गए। ये जो 29 पाद होते हैं ये तो सिद्ध कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिद्ध पाद। और ये जो है ना 1, 2, 3 इनको बोलते हैं त्रिपाद। क्या बोलते हैं, त्रिपाद, त्रिपाद। 7.25 अध्याय की अपेक्षा बाद वाले 3 पाद क्या होते हैं, असिद्ध होते हैं। जैसे आप है ना बीमार हो गए, एक डॉक्टर है, इसको झोला छाप डॉक्टर बोलेंगे। आप है ना बीमार हो गए, सबसे पहले आप है ना 30, 31 और 32वें पाद के पास, यानी 30 नंबर झोला छाप, 31 नंबर झोला छाप या 32 नंबर झोला छाप, किसी में एक से आपने ना दवा ले ली और आपको वो दवा असर नहीं करती है। फिर आप क्या करेंगे, इधर जो 7.25 अध्याय वाले 28 पादों में से जो भी डॉक्टर हैं के पास आप जाएंगे कि मैंने ना त्रिपाद वाले झोला छाप से मैंने दवा ली थी 15-20 दिनों से और कोई असर नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कह रहा है वस्तुतः आपको वहां नहीं जाने देता, उनकी कोई योग्यता नहीं होती है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब आपको फिर से नए सिरे से मेरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है 7.25 अध्याय की अपेक्षा बाद वाले त्रिपाद क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एसिड होते हैं। कहने का अर्थ है आगे हम संधि पढ़ेंगे तो एक ही एग्जाम्पल में 2 सूत्र लग जाएंगे, एक ही एग्जाम्पल में उनको स्थिति 2 सूत्रों की मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हैं अच्छा बुरा कहेंगे एक दूसरे को, ऐसा नहीं होगा। तो अष्टाध्याय में एक नियम बना दिया कि 7.25 अध्याय यानी 29 पादों की अपेक्षा त्रिपाद, बाद वाले जो 3 पाद होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो वहां कार्य कौन सा करेगा, पूर्व वाला 29 पाद वाला ही कार्य करेगा। अब देखो त्रिपाद है, त्रिपाद में क्या होगा, 30वां पाद, त्रिपाद में क्या होगा 31वां, त्रिपाद में क्या होगा 32वां पाद। कह रहे हैं कि चलो वो ठीक है, इधर से 17वां है और इधर से 30वां है, दोनों यदि एक साथ लोकेशन कंडीशन मिल रही है दोनों सूत्रों की तो वस्तुतः 17वां ही काम करेगा, तीसरा नहीं करेगा। 25वां है और 31वां है तो 25वां करेगा, और 25वां है, 26वां है और 32वां है तो 26वां करेगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार इनकी भी पोजीशन है आपस में, जोड़ा छाप भी लड़ाई करने लग गया, बोलता ज्यादा है कि हाँ मेरे गांव में तो है नहीं, मेरी चलेगी, हाँ तू हटा के देख के, तो इसको दिखे होगी, बाकी भी आपस में क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए। तो उसको देखो अब यानी बाम के है गांव का यूं के देखो वैजी बात क्यों है, थे काल परसों आए होते चे कितने चोखो हमारा वो वैजी है नहीं बड़ा सालों है, हैं आती की गोली दवाई देड़ी मारा नहीं काम करें, थे नया हो थे कोई दूसरो काम ढूंढो, ठीक है, मार तो पुरानी वैजी मार काम करोगे, जोड़ा छाप में भी आस्थिति है। तो कह रहे हैं कि 30 और 31 त्रिपादों में भी यदि कोई 2 सूत्र एक समान
जगह लग जाते हैं। तो वस्तुतः इनमें भी कौन सा रहेगा, पहला। 3 पादों में भी पूर्व क्या होता है, सिद्ध होता है। अब यदि आपका 30 और 31 दो पाद हैं, दोनों की भी कंडीशन किसी एग्जांपल में ना मिल रही है, दोनों ही लग रहे हैं, तो वस्तुतः अब कौन सा होगा, 31वां होगा। पूर्व की अपेक्षा बाद वाला एसिड, त्रिपादों में भी पूर्व की अपेक्षा बाद वाला एसिड माना जाता है। तो सहपाद सप्ताध्यायी का अर्थ क्या होगा, 7.25 अध्याय वाली अष्टाध्यायी। तो 7 अध्याय में तो बच्चों घटका 7 गुना 4 कितने होंगे, 28 होंगे। और सहपाद का सवाया, तो 4 का सवाया कितना होगा, 1 होगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, 29 पादों की अपेक्षा शेष बचे हुए, शेष कितने बच गए, 32 होते हैं, तो शेष 3 बच गए ना। 3 पाद क्या होते हैं, एसिड माने जाते हैं। और त्रिपादों में भी 30, 31 और 32, इन त्रिपादों में भी यदि एक समान स्थिति में आपस में सूत्र लगते हैं तो पूर्व जो पाद है वो सिद्ध होगा, बाद वाला पाद क्या होगा, एसिड होगा। अर्थात त्रिपादों में भी पूर्व की अपेक्षा बाद वाला पाद क्या माना जाता है, एसिड माना जाता है। इस प्रकार की स्थिति पाणिनि के द्वारा बदलाएगी। अब देखो इतने ज्यादा जो सूत्र थे उनको किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया, बहुत सारा सूत्र थे, कितने, 1 लाख इंद्र का इंद्र व्याकरण जो किसका था, इंद्र का था, उसमें 1 लाख नियम थे और लगभग 4000 सूत्रों में यानी 3987 सूत्रों के अंतर्गत इसको क्या कर लिया, समेट लिया गया, किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा। तो कहने का अर्थ है इसके अंदर 2 चीज होंगी, कौन कौन सी 2 चीज होंगी, एक तो क्या है बड़ा नियम, एक क्या है छोटा नियम। इसको हम यूं बोलेंगे उत्सर्ग, और दूसरा होगा अपवाद। उत्सर्ग होता है ना, उसमें क्या है, बड़ा नियम होता है, और अपवाद होता है ना, उसमें छोटा नियम होता है। ये जो होता है वो सामान्य होता है, क्या होता है, सामान्य, और ये जो होता है वो क्या होता है, विशेष होता है। ये जो होगा वो क्या होगा, विशेष होगा। कहने का अर्थ है पाणिनि ने इंद्र के 1 लाख जो नियम थे उनको संक्षिप्त करने के लिए क्या किया, 2 शब्दों का प्रयोग कर लिया, एक उत्सर्ग कर लिया और एक क्या कर लिया, अपवाद कर लिया। उत्सर्ग मतलब बड़ी स्थिति होती है, उत्सर्ग में क्या है, बड़ा नियम। जैसे जितने भी धातु हैं 1943 धातु हैं, तो क्या कहा, आज मैं सभी धातुओं का आपको बताने जा रहा हूं, सभी धातुओं का वर्णन करने जा रहा हूं। तो वस्तुतः ये हमारा क्या हो गया, उत्सर्ग हो गया, क्या हो गया, बड़ा नियम हो गया। फिर कहा देखो ये इनके अंतर्गत सभी धातुएं आ जाती हैं, ये हमारा क्या हो गया, उत्सर्ग यानी बड़ा नियम आ गया। फिर यूं कहा देखो ये है ना, ये इसके अंदर है ना भवादिगण, भवादिगण की 1045 धातुएं इसके अंतर्गत आ गई। फिर कहा कि ये ना इसके अंदर है ना आगे ये है ना तुदादिगण आ गया, ऐसे करते इनका डिवाइडेशन कर दिया और कितने भाग कर दिए, 10 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए, 10 भाग कर दिए। गण कितने होते हैं धातुओं में, 10 होते हैं। बहुत सारे सूत्र थे और बहुत सारे सूत्रों को क्या संक्षिप्तीकरण में ला दिया। जैसे बच्चों कोई एक क्लास होती है या जैसे प्रार्थना सभा होती है, उसके अंतर्गत सभी कक्षाओं के विद्यार्थी उसमें उपस्थित होते हैं। एक प्राचार्य एक आदेश देता है कि सभी विद्यार्थियों को फल बांट दो,
सभी विद्यार्थियों को क्या बांट दो, फल बांट दो। तो वस्तुतः फल बांटने वाले तैयार हो जाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को क्या कर दो, फल बांट दो। ऐसा ये जो हमारा जो नियम है वो क्या है, बड़ा नियम है। और ये क्या हो गया, सामान्य हो गया। सामान्य किसी अलग से कोई नाम नहीं लिया है, बल्कि सारे एक समान स्थिति वाले होते हैं, वो नियम क्या कहलाता है, सामान्य नियम कहलाता है। अब क्या है, रुको रुको, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को सिर्फ मिठाई देनी है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को क्या देनी है, मिठाई देनी है। तो अभी उसके ना अपवाद हो गए, अपवाद हो गए। एक छोटा नियम निकाल लिया, बहुत सारे विद्यार्थी थे, 12 तक कक्षा थी 1 से लेकर के, और पहले कहा कि सभी विद्यार्थियों को फल बांटो। लेकिन बाद में क्या है, किसी एक को विशेष को अलग से निकाल लिया गया, तो वह क्या हो गया, अपवाद हो गया। तो कहने का अर्थ है, जो 1 लाख है पाणिनि ने नियम बनाए थे, उन नियमों को 2 भागों में, इंद्र ने जो 1 लाख नियम बनाए थे, उन नियमों को पाणिनि ने 2 भागों में बांटा। पहला कहा जो विस्तृत नियम है उनका एक बंडल अलग होगा, और फिर कहा कि जो विशेष नियम है उनका बंडल अलग होगा। तो कुल मिलाकर के 1 लाख नियमों को, यानी 4000, लगभग 4000 सूत्र, 3978 इन सूत्रों के अंतर्गत समाहित किया पाणिनि ने। तो मैंने आपको है ना पाणिनि के बारे में बता दिया, पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। पंच पाठी भी इसके सिस्टम में आते हैं। पंच पाठी के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिपाठ और लिंगानुशासन, ये यानी पंच पाठी के अंतर्गत आते हैं। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। 8 अध्याय होते हैं, एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, अर्थात 8 को 4 से गुना करेंगे 32, कुल मिलाकर के पादों की संख्या 32 होती है। और सूत्र 3978 सूत्र है। इसका पहला जो सूत्र है वो है वृद्धि राधेच। अष्टाध्यायी का पहला जो सूत्र है वो क्या है, वृद्धि राधेच। अब मैंने इसका किस प्रकार से लगाएंगे, वृद्धि राधेच होता है 1 और 1 और 1, ये स्थिति होगी, 1 1 और 1 की ये स्थिति होगी। कहने का सबसे पहले अष्टाध्यायी में क्या आता है, अध्याय आता है। तो कौन से अध्याय का सूत्र है ये, प्रथम अध्याय का। कौन से अध्याय का, प्रथम अध्याय का। फिर उसके बाद क्या आता है, पाद आता है। तो कौन सा पाद है, प्रथम अध्याय के कौन से पाद का सूत्र है, प्रथम पाद का सूत्र है। पहले 1 का अर्थ क्या हुआ, यह पहला अध्याय अष्टाध्याय का। दूसरे 1 का अर्थ है यह पहले अध्याय का पहला पाद है। और तीसरे 1 का अर्थ होता है यह प्रथम सूत्र है, प्रथम सूत्र है। मैंने आपको कहा पहले क्या आएगा, अध्याय आएगा, और फिर क्या आता है क्रम में, पाद आता है, पाद, और फिर तीसरा क्रम क्या आता है, सूत्र आता है। तो इसके अंदर क्या है, 1 लिखा हुआ है तो प्रथम अध्याय, और फिर 1 लिखा है प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, और फिर 1 लिखा है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। ये कौन सा होता है, वृद्धि राधेच पहला। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र का क्या नाम है, अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र का क्या नाम है। तो प्रथम सूत्र का क्या नाम होगा, अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र का क्या नाम होगा, वृद्धि राधेच। और इसको क्या करेंगे, 1 यानी प्रथम अध्याय, फिर 1 यानी प्रथम पाद, और फिर 1 यानी प्रथम सूत्र। इस प्रकार से लिखेंगे। अष्टाध्यायी का अंतिम जो सूत्र होता है वो अ है और अ है होता है। प्रथम जो सूत्र होगा वो क्या होगा, वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, जिसको 1 1 1 प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र कहेंगे। अब हमें ना इसका अंतिम सूत्र है ना, वो क्या करेंगे, ये इसका अंतिम सूत्र होता है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका अध्याय कौन सा होगा,
अंतिम होगा तो अध्याय क्या सातवां थोड़ी होगा, अंतिम होगा तो अंतिम अध्याय क्या है अष्टाध्यायी का, आठवां। अब है ना पहले पाद का होता तो अंतिम नहीं होता, क्योंकि अंतिम पाद कितने होते हैं, एक अध्याय में 4 होते हैं। तो हमें ना ये तो है ना हमारा अध्याय हो गया। अब हम पाद लिखेंगे तो चौथा पाद, चौथा पाद, पाद संख्या क्या होगी, चौथा होगी। और सूत्र संख्या लिखेंगे ना वो अंतिम लिखेंगे। सूत्र संख्या क्या है, 3978, ये अष्टाध्यायी की अंतिम सूत्र संख्या, नहीं कि उसे अध्याय की अंतिम संख्या, जो भी हो उसकी भी कोई होगी, कहीं नहीं पूछते हैं। लेकिन कहने का अर्थ क्या है, 8वें अध्याय का 32वें पाद का और अंतिम सूत्र है, कौन सा सूत्र है, अंतिम सूत्र है। अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का क्या होता है, अंतिम सूत्र है। और प्रथम सूत्र क्या होता है, वृद्धिरादेच होता है। अब दूसरा आपका मुनि, दूसरा मुनि आपका क्या होगा, कात्यायन या फिर वर रुचि। जो कात्यायन है इनका समय जो होगा वो 350 ईसा पूर्व यानी बीसी, और ये दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, यानी इनका कोई है ना स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। माता पिता का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किसके ये संतान है, कौन सा वंशज है, इसके गुरु कौन से हैं, ज्यादा उल्लेख इनके बारे में नहीं मिलता है। अब इन्होंने जो लिखा उसको हम बोलेंगे वार्तिक। क्या लिखेंगे, वार्तिक लिखेंगे। वार्तिकों की स्थिति क्या है, कुल मिलाकर के 1500 सूत्र हैं जिनके ऊपर क्या लिखा गया था, वार्तिक लिखे गए थे। 1500 सूत्रों के ऊपर वार्तिकों को लिखा गया था, जिनकी संख्या 4000 से 5000 तक थी। कितने सूत्रों पर रिसर्च किया गया, पाणिनि के कितने सूत्रों पर रिसर्च किया गया, पाणिनि के 1500 सूत्रों पर कात्यायन ने रिसर्च किया और देखा कि 4 से 5000 वार्तिक उन सूत्रों पर लिखे थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति है वो है 836 वार्तिक ही उपलब्ध वार्तिक उपलब्ध वार्तिक कितने होते हैं, 836 उपलब्ध वार्तिक है। कितने सूत्रों पर, पाणिनि के 1500 सूत्रों के ऊपर रिसर्च किया गया कात्यायन के द्वारा, और लगभग 4000 से 5000 वार्तिक उन सूत्रों के ऊपर लिखे गए। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि संपूर्ण रूप से ये उपलब्ध नहीं है संस्कृत साहित्य में। तो वस्तुतः कितने वार्तिक उपलब्ध हैं, 836। तीसरा आपका जो ऋषि है वो कात्यायन होगा। कात्यायन हो गया आपका, कात्यायन यानी वररुचि। अब है ना पतंजलि आ जाएंगे। पतंजलि की स्थिति क्या है, इनका समय है वो और कम कर देंगे, 200 ईसा पूर्व बीसी। यानी आपने क्या किया था, पाणिनि का 500 ईसा बीसी किया था, वैसे ही इनका कात्यायन का भी क्या किया, 150 और कम कर दिया, तो कितना हो गया था, 350 बीसी हो गया था। और फिर आपने ना अब और क्या करेंगे, तीसरे नंबर के पाणिनि है उसमें 150 ईस्वी सन और घटा देंगे, तो इनका उचित समय क्या आ जाएगा, 200 ईसा पूर्व। अब इन्होंने किसका क्या सिस्टम किया,
प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है? जैसे खुद ही प्रश्न करें और फिर है ना खुद ही उन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने वाला हो, उस विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। इसको संवादात्मक विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि या संवादात्मक विधि इसके अंतर्गत है। तीसरे जो आपके ऋषि हैं पतंजलि, उन्होंने क्या किया? पाणिनि के ग्रंथों का अच्छी प्रकार से अनुसरण किया और वार्तिक के जो कात्यायन भरूची के थे उनको भी अच्छी प्रकार से अनुसरण किया, पढ़ा और निष्कर्ष दोनों का निकाला और निकाल करके एक महाभाष्य की रचना की। किसकी रचना की? महाभाष्य की रचना की। उस महाभाष्य के अंतर्गत इनको कोई है ना बताने वाला नहीं था, कोई इनको पूछने वाला नहीं था, तो वस्तुतः ये खुद से ही प्रश्न करते थे। 4 अवैध होते थे, प्रश्न खुद से करते थे और फिर जो उनको अच्छा लगता था उसको राइट मान लेते। कहा कि है ना राजस्थान की राजधानी, तो पहले खुद ने कहा चूरू है, कि नहीं चूरू तो नहीं है। जोधपुर है, जोधपुर भी नहीं है। कोटा है, कोटा भी नहीं है। और फिर चौथे ऑप्शन में आया कि जयपुर, तो कहा जयपुर है। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि के तहत दोनों ही ग्रंथों को यानी अष्टाध्यायी के ग्रंथ को और वार्तिकों को अच्छी प्रकार से पढ़ करके प्रश्नोत्तर विधि से उनका विस्तृत विश्लेषण किया। महाभाष्य, भाष्य का लिखना, महा का अर्थ है खुल करके लिखना, अधिक सरलता से और अधिक बड़ा लिखना। इस प्रकार से इनके ग्रंथ का नाम क्या होगा? पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम होगा? महाभाष्य। अब देखो, इस महाभाष्य को लिखा था वो 84/85 दिन में लिखा। एक होता है अहन, अहन, अहन का अर्थ क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है, एक दिन। अहन का अर्थ क्या होगा? एक दिन। और पूरे दिन की जो घटना होगी उसको आहनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहनिक है, आधा है, आहनिक। जहां दिन अपन दैनिक, एक प्रत्यय लगा दैनिक हो, दैनिक का अर्थ क्या होगा? संपूर्ण पूरे दिन। ऐसे ही इसमें अहन शब्द में, अहन शब्द में क्या प्रत्यय करेंगे? एक प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्व स्वर का क्या हो जाएगा? वृद्धि आ हो जाएगा और क्या लग जाएगा? आहनिक। आहनिक का अर्थ क्या है? एक दिन। तो जब महाभाष्य लिखने बैठे थे कौन? पतंजलि, तब उन्होंने ये सोचा था कि मैं 84 या 85 दिनों में इसको संपूर्ण करूंगा, अर्थात लिख डालूंगा, संपूर्ण कर ही रहूंगा। ऐसी इनकी एक सोच थी। कुल मिलाकर के 84 दिनों में वह संपूर्ण हो भी गया, लेकिन कुछ चीजें फिर भी है ना मॉडिफाई करना, कवर चढ़ाना वगैरह वगैरह जो भी है, ऐसी कुछ चीजें घंटा 2 घंटा की और रह गई। हो सकता है उस दिन शनिवार हो और हो सकता है उनके मन में ये पीड़ा उत्पन्न हो गई होगी कि आज शनिवार है, आज के दिन है ना ग्रंथ को क्लोज नहीं करेंगे। तो वस्तुतः अगले दिन कुछ समय और भी लग गया होगा, 4-5 घंटे। और कुल मिलाकर के एक सोच उनकी सकारात्मक ये थी कि मैं 84 दिनों में ही आहनिक को लिखूंगा, महाभाष्य को लिखूंगा। यानी 84 दिनों में किसी कारणवश वह नहीं लिख पाया, तो 84/85, 84-85 दिनों में इस प्रकार से आया। एक बार नीट के अंदर पूछा है महाभाष्य को पतंजलि ने कितने दिनों में लिखा था? ए ऑप्शन में लिखा है 84, बी ऑप्शन में लिखा है 85 और सी में लिखा है 84/85। और यदि 84/85 नहीं आता है, 84 केवल 84, 83, 81, 82 आता है तो 84 हो जाएगा। केवल 85, 90 स्तंत्र छिंद्र आता है तो 85 हो जाएगा, यानी 84। 4 ऑप्शनों में एक आता है तो 84 हो जाएगा। 85 यदि 4 ऑप्शनों में एक आता है तो 85 हो जाएगा। और यदि ए में 84, बी में 85 और सी में 84/85 तो 84/85 को आपको राइट करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से मैंने आपको कहा ये आहनिक होता है। इसको हम क्या कहेंगे? अहन, अहन निवृत्त, आहनिक।
एन एक दिन में निवृत्त यानी जो समय समाप्त हो जाता है उसको हम क्या बोल देंगे, आहनिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आहनिक बोल देंगे। तो कितने आहनिक हुए थे, 84/85 आहनिक में महाभाष्य की क्या कर दी, रचना कर दी। तो आज मैंने आपको विद्यार्थियों 3 प्रकार के आपके मुनि है, उनकी स्तुति को मैंने आपको बताया। पहला मुनि आपका कौन होगा, पाणिनि होगा। पाणिनि का जो जन्म, पाणिनि का जो समय, पाणिनि के माता पिता, पाणिनि की शिक्षा कहाँ हुई थी, और पाणिनि के प्रमुख ग्रंथ जैसे अष्टाध्यायी, और पाणिनि पंच पाठी भी कहलाता है। पंच पाठी के अंतर्गत जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बताई है। और बहुत सारे इंद्र के 1,00,000 नियमों को 4,000 या 3,978 सूत्रों के अंदर समाहित किया, उत्सर्ग और अपवाद के तहत। तो कहने का अर्थ यह है, एक अच्छा पहला व्याकरण ग्रंथ हमें मिला पाणिनि के अष्टाध्यायी के रूप में, और दूसरा फिर उसके बाद है ना उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, तो उनका जैसे ही अनुशीलन किया कात्यायन वरुचि ने, तो कुछ चीजें छूटी हुई थी। ऐसा नहीं कहा कि आपने जो बताया वो गलत है, वस्तुतः ऐसा लिखा कि जो कुछ आपने लिखा है वह सही है, लेकिन कुछ छूट गया है, मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूं। तो इस प्रकार से वार्तिकों का निर्माण हुआ। वार्तिक है वो 1500 सूत्रों के ऊपर लिखे गए थे। लगभग 4 से 5,000 वार्तिकों की संख्या मानी जाती है लिखी हुई, लेकिन वर्तमान में 836 ही वार्तिकें परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यानी आपको यूं पूछे कात्यायन वररुचि के द्वारा लिखे गए वार्तिकों की संख्या बतलाइए, तो 836 होगी। तीसरा आपका क्या होगा, पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था। ये महाभाष्य है ना प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि के तहत लिखा गया था। खुद ही बड़बड़ाते थे और खुद ही उत्तर ढूंढते थे और खुद ही लिखते थे कि ये पाणिनि ने ऐसा लिखा है और इसके बारे में ना कात्यायन ने इस प्रकार से बताया है। तो वस्तुतः दोनों में कौन सा बढ़िया होगा, ऐसा सोच करके अपने दिमाग से जो बढ़िया था उसको है ना महाभाष्य के अंदर है ना विस्तृत रूप से लिखा है। इस प्रकार से इनका कहने का अर्थ ये हुआ कि एक प्रकार से इन्होंने रूपरेखा ऐसी बनाई कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 14 यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, यानी पहले मुनि के बाद दूसरे मुनि प्रमाण रूप में होते हैं, दूसरे मुनि के बाद तीसरे मुनि प्रमाण रूप में होते हैं, चौथे मुनि के बाद पांचवें होते हैं। तो वस्तुतः 3 मुनि हैं, लेकिन अब प्रमाण रूप में किसको मान लिया गया है, महाभाष्य पतंजलि को प्रमाण रूप में मान लिया गया है, क्योंकि उनकी जो शेष बची हुई थी कुछ चीजें उनको महाभाष्य के अंदर संपूर्णता से डाल दिया गया है। तो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, एक के बाद दूसरा मुनि प्रामाणिक रूप से सत्य रूप वाला माना जाता है। आज मैंने आपको व्याकरण के 3 मुनियों के बारे में बताया है कि पाणिनि जो है वो प्रथम मुनि है, इनकी रचना का नाम क्या होगा, अष्टाध्यायी होगा। दूसरा कात्यायन वरुचि है, इनकी रचना का क्या नाम होगा, वार्तिक होगा। और तीसरा आपका पतंजलि, पतंजलि की रचना का क्या नाम होगा, महाभाष्य। तो इनकी तीनों रचनाओं को तदुक्ति बोलते हैं। तदुक्ति का अर्थ है तेसा मुक्ति तदुक्ति, उनके द्वारा कहेगी जो रचना है वो क्या कहलाते हैं, तदुक्ति। उनके द्वारा, किनके द्वारा, इन तीनों व्याकरणाचार्यों के द्वारा जो कहेगी उक्ति है वो तदुक्ति कहलाती है। अर्थात तदुक्ति इनकी कौन कौन सी होगी, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, ये तदुक्ति कहलाते हैं। और अष्टाध्यायी में पाणिनि ने 10 आचार्यों का उल्लेख किया। कितने आचार्यों को उल्लेख किया है, 10 आचार्यों का उल्लेख किया है। मैं आज के वीडियो को मैंने मेरे सिस्टम से बड़ा अच्छे ढंग से बताया। आप लोगों को यदि पसंद आता है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।